जी हाँ, स्वागत है आपका। तो हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और बोलियां। जी हाँ, हिंदी भाषा और सामान्य परिचय और बोलियों से संबंधित इस वीडियो में कुल 100 अति महत्वपूर्ण और परीक्षापयोगी तथ्य हैं। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। इसमें महत्वपूर्ण और परीक्षापयोगी तथ्यों का संकलन है। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट, हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के किस शब्द से हुआ है? तो सिंधु शब्द से हुआ है। प्रश्न नंबर दूसरा, हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है। तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। तीसरा पॉइंट, हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति मानी गई है कहां से? सौर सैनी अपभ्रंश से। चौथा पॉइंट, अपभ्रंश को हिंदी की क्या कहते हैं? जननी कहते हैं। प्रश्न नंबर पांचवा, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा संस्कृत। 6 पॉइंट, संस्कृत को क्या कहते हैं? तो संस्कृत को आर्य भाषा, आदि जननी भाषा, देव भाषा और देववाणी भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। कौन कौन? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटाओ बड़ाओ, ए और ओ। ये अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। अपभ्रंश में डा और ढा व्यंजन नहीं थे। इनका विकास आदि काल में हुआ है। प्रश्न नंबर 10, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। प्रश्न नंबर 11, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वो है वर्ण। 12वां पॉइंट, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, विश्व की 10 बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब होगा तीसरा स्थान है। प्रश्न नंबर 15, विश्व की 10 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में अंग्रेजी का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। प्रश्न नंबर 16, विश्व की 10 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में चीनी या मंदारिन का अब द्वितीय स्थान है और पहले स्थान पर अंग्रेजी का है। प्रश्न नंबर 17, हिंदी को भारत की राजकाज की भाषा भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18, जी हाँ, सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देख लें। देवनागरी लिपि को कहते हैं। तो देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19, देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है। प्रश्न नंबर 20, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, जबकि देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं ही लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 22, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। 23, भारत में राजभाषा नीति कब लागू हुई? 26 जनवरी 1950 को लागू हुई। प्रश्न नंबर 24, खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया। प्रश्न नंबर 25, मानक हिंदी का आधार क्या है? तो इसका सही जवाब होगा मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। प्रश्न नंबर 26, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो इसका सही जवाब होगा हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। प्रश्न नंबर 27, हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी की 18 बोलियां हैं। प्रश्न नंबर 28, हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसका सही जवाब होगा सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। जी हाँ, अगर आप हिंदी के पीडीएफ आपको चाहिए, कलरफुल पीडीएफ चाहिए, महत्वपूर्ण बिंदु आपको पढ़ना है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं और पीडीएफ के बारे में आप जानकारी कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी के बेहतरीन और महत्वपूर्ण पीडीएफ वो भी कलरफुल तरीके से लिखा गया है, जैसे आपको देख रहे हैं वीडियो में, ठीक ऐसे ही और महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही दर्शाया गया है।
तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से जुड़ करके आप मैसेज करके जानकारी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 28, हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई? सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। प्रश्न नंबर 29, भाषा की पूर्णतम इकाई क्या है? तो भाषा की पूर्णतम इकाई है वाक्य। प्रश्न नंबर 30, पाली भारत की प्रथम क्या है? देवभाषा है, और पाली भारत की प्रथम देवभाषा है, और देवभाषा को ही पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 31, राज्य भाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1955 में हुआ। प्रश्न नंबर 32, संस्कृत को हिंदी की आर्य जननी भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 33, हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। प्रश्न नंबर 34, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? तो वो है अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 35, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा बोली। प्रश्न नंबर 36, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है अपभ्रंश। प्रश्न नंबर 37, हिंदी वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। हिंदी कैसी भाषा है? वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। प्रश्न नंबर 38, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो सही जवाब कौरवी। प्रश्न नंबर 39, हड़ौती और दुढ़ाड़ी कहाँ की बोली है? तो यह है पूर्वी राजस्थान की। प्रश्न नंबर 40, भोजपुरी भाषा का वर्णन किस अनुसूची में नहीं किया गया? तो इसका सही जवाब 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। प्रश्न नंबर 41, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? तो वो है ब्रज भाषा। प्रश्न नंबर 42, अमीर खुसरो किसमें रचनाएं करते थे? तो अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। प्रश्न नंबर 43, हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग फारसी भाषा की रचनाओं में मिलता है। तो हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्रकार की भाषा की रचनाओं में मिलता है? तो फारसी भाषा। प्रश्न नंबर 44, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है? बोलना या कहना। प्रश्न नंबर 45, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस शिलालेख में मिलता है? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। प्रश्न नंबर 46, भारत के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो इसका सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय ने। प्रश्न नंबर 47, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये किसकी बोलियां हैं? तो ये है द्रविड़ भाषा परिवार की बोलियां हैं। जी हाँ, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, जयपुरी बोली का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका नाम है दुढ़ाड़ी। प्रश्न नंबर 50, वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद में काशिका भाषीवादी बोली का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 51, भारत की संपर्क भाषा हिंदी और विश्व की संपर्क भाषा क्या है? अंग्रेजी है। प्रश्न नंबर 52, हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं और कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां आती हैं। प्रश्न नंबर 53, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 10 जनवरी 2006 को प्रत्येक वर्ष भारत में विश्व हिंदी मनाए जाने की घोषणा की थी। चलिए प्रश्न नंबर 54 की बात करें। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण बिंदु, और इसकी पीडीएफ के लिए आप दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है वहां से आप मैसेज करके जानकारी कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 54, भारतीय दूतावास ने सर्वप्रथम नॉर्वे में विश्व हिंदी दिवस मनाया था। तो भारतीय दूतावास ने सर्वप्रथम कब और कहां पर हिंदी दिवस मनाया था? तो नॉर्वे में। प्रश्न नंबर 55, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित उपभाषा है। प्रश्न नंबर 56, बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न नंबर 57, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है। मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्री अपभ्रंश से हुआ है, जबकि लहदा व पंजाबी भाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से
हुआ है? प्रश्न नंबर 60। सिंधी भाषा का विकास किससे हुआ है? तो ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न नंबर 61। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के सहयोग से कहां पर हुआ? नागपुर में हुआ था। प्रश्न नंबर 62। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का बोध वाक्य क्या था? तो इसका सही जवाब होगा वसुधैव कुटुंबकम। प्रश्न नंबर 63। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो वो है हिंदी, संस्कृत, पाली, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, भोजपुरी, मगही, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, राजस्थानी, नेपाली, गढ़वाली, नागपुरी और अंगिका। तो ये है देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली प्रमुख भाषाएं। चलिए प्रश्न नंबर 64 की तरफ। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में कुल कितने देशों के कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में 30 देशों के कुल 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रश्न नंबर 65। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2021 न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ। प्रश्न नंबर 66। प्रारंभ में हिंदी सम्मेलन हर 4 वर्ष पर होता था, लेकिन अब हर तीसरे वर्ष पर इसका आयोजन किया जाता है। प्रश्न नंबर 67। ब्रज भाषा का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका नाम था सूरसेन। प्रश्न नंबर 68। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 69। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का भारतेंदु भी कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 70 की। भिखारी ठाकुर की प्रमुख रचना कौन सी है? तो वो है विदेशिया और लोक नृत्य। प्रश्न नंबर 71। भोजपुरी बोलने वालों की संख्या लगभग कितनी है? तो 3.5 करोड़। प्रश्न नंबर 72। भोजपुरी में सर्वाधिक मिलता है लोक साहित्य। प्रश्न नंबर 73। भोजपुरी के प्रमुख कवि कौन थे? कबीरदास, राहुल सांकृत्यायन और फणीश्वर नाथ रेणु, ये भोजपुरी के प्रमुख कवि थे। प्रश्न नंबर 74। खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया? तो इसका सही जवाब होगा राहुल सांकृत्यायन ने। प्रश्न नंबर 75। खड़ी बोली का अर्थ क्या है? खड़ी बोली का अर्थ मानक हिंदी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 76। खड़ी बोली का सबसे अधिक प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? तो वो है कामायनी। प्रश्न नंबर 77। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? तो वो है प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित। प्रश्न नंबर 78। अवधी बोलने वालों की संख्या लगभग कितनी है? तो लगभग 2 करोड़ है। प्रश्न नंबर 79। पूर्वी हिंदी की सबसे बड़ी और लोकप्रिय बोली कौन सी है? वो है अवधी। प्रश्न नंबर 80। भारत के बाहर विदेशों में भी भोजपुरी भाषा बोली जाती है। कहाँ कहाँ? मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, त्रिनिडाद और गुयाना में भी भोजपुरी भाषा बोली जाती है। प्रश्न नंबर 81। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो खड़ी बोली शब्द का प्रयोग लल्लूलाल और सदल मिश्र ने किया था। प्रश्न नंबर 82। अब्दुल हक ने खड़ी बोली को क्या बताया? तो गंवारू बताया था। अब्दुल हक ने खड़ी बोली को गंवारू बताया। प्रश्न नंबर 83। भारतेंदु ने खड़ी बोली को परदेसी तथा गिल क्राइस्ट ने टंकसाली कहा है। प्रश्न नंबर 84। बुंदेली बोली का विकास किससे हुआ है? तो सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न नंबर 85। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो इसका सही जवाब होगा गुरुमुखी। प्रश्न नंबर 86। भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ माना गया है। प्रश्न नंबर 87। जिस भाषा का अनुवाद नहीं किया जा सकता है उसे कहते हैं स्रोत भाषा। प्रश्न नंबर 88। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो सही जवाब श्रद्धालाल फुल्लौरी। प्रश्न नंबर 89। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? तो वो है मथुरा। प्रश्न नंबर 90। राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो सही जवाब हरियाणा।
प्रश्न नंबर 91, रोमन लिपि का प्रयोग होता है जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश में। प्रश्न नंबर 92, बांग्रो भाषा ज्यादातर किस राज्य में बोली जाती है? तो सही जवाब होगा हरियाणा में। प्रश्न नंबर 93, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से। प्रश्न नंबर 94, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो इसका सही जवाब होगा द्रविड़ भाषा परिवार से है। प्रश्न नंबर 95, भारत वर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। प्रश्न नंबर 96, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा किशोरी दास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 97, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो इसका सही जवाब होगा जेसुआ केटलर। प्रश्न नंबर 98, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा स्वयंभू को। प्रश्न नंबर 99, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसका सही जवाब होगा अवधी भाषा में। प्रश्न नंबर 100, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो ये सही जवाब होगा ईरानियों का दिया हुआ है। इसके अलावा बुक एंड पीडीएफ, अगर हिंदी की बुक और या पीडीएफ आपको चाहिए तो आप ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है यहाँ से मैसेज करके इसके बारे में आप जानकारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।